अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। जनूबी कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर ऊंची गार के मुकाम पर सालाना अमरनाथ यात्रा 28 जून को शुरू होगी और इख्तिताम पजीर होगी। रिवायत के मुताबिक 22 अगस्त को रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन हुकाम ने हफ्ते को बताया। अहदेदारों ने बताया कि इसका फैसला यहाँ राजभवन में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड SASB लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जेर सदारत 40वीं बोर्ड मीटिंग में किया गया। इनका कहना था कि यात्रा के अंदराज का अमल 1 अप्रैल से पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू व कश्मीर बैंक की 446 नामजद शाखों और 37 रियासतों और मरकजी खित्तों में यस बैंक के जरिया शुरू होगा। सन 2019 में कुदरती तौर पर बनाए गए बर्फ के शिवलिंग में रिहाइश पजीर 42 लाख से ज़्यादा हिंदू गार की ज़ियारत का दौरा किया, जबकि तकरीबन 3.5 लाख लोग 2015 में देखे गए। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। अभय उपाध्याय, बोम्बा मुखर्जी, कल्याण दास गुप्ता और TMC के दीगर रहनुमा 13 मार्च को शाम के आखिर में होटल के दस्तखत में प्रेस मीटिंग में बीजेपी में शामिल हुए। यहां डिग्नेटरीज के तौर पर जतिंदर कुमार तिवारी, डिस्ट्रिक्ट लीडर लखन गौरे, कृष्णेंदु मुखर्जी, अशोक संथोलिया, नरोत्तम मिश्रा, होम एंड जेल मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश वगैरह मौजूद थे। मिस्टर मिश्रा ने उम्मीद जाहिर की कि इंतखाब में लोग मुनसिफाना इंतखाब में होंगे और उस बिंदु का भी कोई न कोई हल सोचा जा रहा होगा जो जल्दी आपके सामने आएगा। अच्छा, तृणमूल का भी मेन स्लोगन है खेला होवे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? उन्होंने राजनीति को खेल बना दिया है और खेल में राजनीति करती है, खेला तो होगा। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा PM हो गई है 2 मई दीदी गई मुझे डीजलगढ़ से विकास प्रसाद के मुताबिक कोरोना पर आयद लॉकडाउन के खात्मे के बाद मेला एक बार फिर लौट रहा है। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर के डीजलगढ़ परेशान में हर साल 19 मार्च को पीर बाबा के गोशोल और मेला की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी गई है। काबिल जिक्र है कि मेला गुज़िश्ता साल पूरे मुल्क में जारी लॉकडाउन के बाद मेले के 1-2 दिन बाद यहां बंद कर दिया गया था। सूरत हाल ऐसी हो गई कि दुकानदारों ने मेले में कुछ हासिल नहीं किया और ना ही वो यहां से रवाना हो सकते हैं। मेले में आने वाले दुकानदारों को मजबूर किया गया कि वो यहां बैठकर देर तक खाना खाएं। ये काबिल सताइश है कि इन्हें मेला कमेटी ने मुनासिब मदद फराहम की। इसके अलावा दुकानदार दुकान की कुछ चीज़ें कम कीमत पर फरोख्त करके रोज़ी कमाते रहे। इस बार फिर 19 मार्च से होने वाले उर्स और मेलों की तैयारी जोर से शुरू कर दी गई है। मेले के सिलसिले में दुकानें आना शुरू हो गई हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से बड़े पैमाने पर सफाई सुथराई भी की जा रही है। मुकामी खादिम यासीन शाह ने बताया कि इस बार उर्स और मेले का एहतमाम किया जा रहा है, लेकिन दूसरे सालों से
वनशाप मेला 1 हफ्ता के लिए होगा। इब्तदाई वर्षों से ही 15 दिन का मेला लगाया गया है। इस साल में पहली बार हफ्ता भर मेले का इनेकाद किया जा रहा है। शाम को 19 मार्च को अच्छा 6 कुंटल और 7 बजे से लंगर स्टार्ट हो जाएगा और बाबा का गुसूल होगा 3 बजे सुबह दोपहर में, दिन को दोपहर को 3 बजे 3 बजे। इस बार आपने और क्या क्या तैयारी किया है मेला के लेकर? और तैयारी क्या करेंगे, बस सबको लेके मिल के चला रहे हैं। आसनसोल में 13 मार्च को गैरकानूनी कोयले के स्मगलिंग केस में रियासती पुलिस के सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जुमा की रात एक सीआईडी टीम ने अनूप माझी उर्फ लाला को मगरबी बर्दवान जिला के अंडाल से गिरफ्तार किया। धैर्यत का नाम रणबीर सिंह है। रणधीर सिंह का घर अंडाल पुलिस स्टेशन के कजोड़ा इलाके में है। हफ्ता के रोज इसे आसनसोल अदालत ले जाया जाएगा। सीआईडी इसे रिमांड पर लेगी। सीआईडी जराये के मुताबिक धरत से पूछगछ करके बहुत सी मालूमात हासिल की जा सकती है। अहम बात यह है कि पुरुलिया का रिहायशी लाला अब भी मफरूर है। सीबीआई गुज़िश्ता चंद महीनों से इसकी तलाश कर रही थी। मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसी को अभी तक इसका कोई शिराकतदार नहीं मिला है। सीबीआई अदालत ने इन्हें मफरूर करार दे दिया है। दूसरी तरफ कोयला स्मगलिंग केस की तहकीकात के लिए सीबीआई और सीआईडी का दबाव था। सियासी इंतशार में देखा जा सकता है। मरकज और रियासत में 2 इंटेलिजेंस एजेंसियों की तफ्तीश पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के रहनुमाओं ने भी एक दूसरे पर हमला किया। जमुड़िया से दिलीप शॉ के मुताबिक जमुड़िया बूथ इंतखाबी महम जमुड़िया असेंबली हल्का के ब्लॉक 2 में मुतहदा मुहास के अवेशी घोष ने हफ्ते की सुबह से शुरू किया। ये प्रोपेगेंडा का काम जो आना की यूनियन से शुरू हुआ और रैली पासिया तक जारी रहा। इस मौके पर जमुड़िया असेंबली हल्का के उम्मीदवार ने कहा कि हमारी पार्टी हमेशा आवाम के साथ है, चाहे गम हो या खुशी। इनके मसाइल जो भी हों हम इसे देखते हैं, ये बात सब जानते हैं। हम सिर्फ मगरबी बंगाल की लोगों को जानते हैं। अगर हम इसे जीत जाते हैं तो फिर जमुड़िया को अपग्रेड करने के लिए चारों तरफ काम होगा। इस मौके पर जहान आर खान, गुरंगो चैटर्जी, मनोज टुडू वगैरह बुनियादी तौर पर मौजूद थे। এই কলিয়ারিকে যে বন্ধ করে দেওয়ার পুরো প্রচেষ্টা চলছে, আমরা বারবার দেখছি কোল মাইনিং বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, নিজিকরণ বাণিজ্যিকরণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তো এর বিরুদ্ধে একটা লড়াই। আর এই যে কোল মাইনিংগুলো যদি বন্ধ হবে, শুধু কোল মাইনিংগুলো বন্ধ হবে না বা এই জায়গাগুলো বন্ধ হবে না, এর চারিপাশে এই ভিত্তিক যেসব মানুষের জনজীবন এগুলো সব কিছু বন্ধ হয়ে যাবে। মানুষের যে আয় ওটা থেকে যেসব আশপাশে গ্রাম আছে সব কিছু সেটাতে প্রভাব ফেলবে। তাই জন্যই মানুষের কাছে বার্তা যে বামেদের যে সরকার, সংযুক্ত মোর্চার যে সরকার, সেটাকে শক্ত করে যাতে মানুষ আসন্ন যে নির্বাচনে বিধানসভাতে পৌঁছক। মানুষের যে আওয়াজ, শিক্ষা, চাকরি, মানুষের এখানে মাথা উঁচু করে বাঁচার এই যে মিশ্র যে পশ্চিমবঙ্গেতে বা জামুরিয়াতেও আমরা যে দেখছি যে বিধানসভা কেন্দ্রে যে কমিউনিটি আছে, সে উর্দুভাষী হোক, যারা হিন্দিভাষী, বাংলাভাষী, সবাই মিলে যে আমরা একসাথে একটা থাকি, এই যে একটা কালচার, সম্প্রীতির যে একটা ভাব, সেটা যেন আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারি পশ্চিমবঙ্গতে। যেটার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে এত বছর ধরে জানা হয়, যেন ধর্মের এই যে বিভাজন ঢোকানোর চেষ্টা করছে, এই যে বহিরাগত আর এইসবের যে একটা ডিবেট ঢোকানোর চেষ্টা করছে, এটা যাতে না হয়। আগামী দিন যাতে আমরা সবাই মিলে, আমাদের পার্টি যে প্রস্তাব নিয়েছে, আমরা সবাই মিলে যাতে আমরা নয়া বাংলা গড়তে পারি, যে বাংলায় জাতের নামে, ধর্মের নামে বিভাজন না হয়, সেটারই চেষ্টা। মানুষের কাজ, শিক্ষা এসব নিয়ে মানুষের সাথে এই সমাজে, গ্রামে, চারি এলাকাতে, এখানে যে অঞ্চল, সেখানে যদি শান্তিপূর্বকভাবে বাঁচতে পারে মাথা উঁচু করে, সেটাই। ইতিমধ্যেই তো তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা এসেছে, সেই হিসেবে ভোট প্রচার একদম সঙ্গে শুরু হয়েছে। আমাদের কমরেডরা নেমেছে, দেওয়াল লিখন থেকে শুরু করে আমাদের সাক্ষাৎকার এখন শুরু হচ্ছে। ব্যাপারটা আগে পরের নয়, ব্যাপারটা হচ্ছে মানুষের সাথে থাকার, মানুষের পাশে থাকার। আমাদের কমরেডরা, আমাদের পার্টি লকডাউনের সময় হোক, এত বছর ধরে হোক, মানুষের পাশে ছিলেন। আর মানুষ সেটা জানে যে কারা নির্বাচনের সময় এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে আর কারা সারা বছরের পর বছর মানুষের সাথে দাঁড়িয়ে থাকে। তো ব্যাপারটা আগে পরের নয়, ব্যাপারটা হচ্ছে মানুষের সাথে দাঁড়িয়ে থাকার। আগামী দিনেও, আর যত বছর ধরে আমরা এখানে আছি, মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে থেকেছি, আর আগামী দিনেও সেই যে আমরা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর যে আমাদের ঐতিহ্যটা আছে, সেটা থাকবে। মানুষের যে দরকারে, বিপদে আপদে সবসময় যে আমরা পাশে দাঁড়িয়ে থেকেছি, সেটা মানুষ জানে। যে पुरुलिया में 13 मार्च को मरकजी बीजेपी रहनुमा मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नूरोत्तम मिश्रा ने ममता बनर्जी की चोट पर
होते हुए 15 मार्च से तृणमूल सुप्रीमो की इंतखाबी मीटिंग के फैसले पर एक बार फिर तनकीद की। वो हफ्ते के रोज पुरुलिया में पार्टी के एक प्रोग्राम के बाद सहाफियों से बात कर रहे थे। सहाफियों के जरिए ममता बनर्जी पर हमला के सवाल पर इन्होंने कहा कि हमला आवाज जाहिर नहीं होता है। मुझे सीसीटीवी फील, सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, मोबाइल फेल बहुत ही कड़वा लिया गया। कहा जाता था कि बचपन में बंगाल में जादू होता है, अब ये इंकशाफ हुआ है। इनकी सेहत की ख्वाहिश करते हुए कहा कि सियासी खुदगर्जी के लिए हमदर्दी अख्तियार करने की कोशिश करना मुनासिब नहीं है। इंतखाबी मुहिम के लिए ममता बनर्जी पहली पुरुलिया की कुर्सी से आने के सवाल पर इन्होंने कहा कि पूरे मगरबी 10 सालों में व्हील चेयर पर बैठी हैं। बंगाल की मईशत कोई इसे मोदी की तरह उठा सकता है। इन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी को इतनी जल्दी चोट लगी है तो वो इजला में कैसे मुहिम चलाएंगी। इन्होंने व्हील चेयर पर बैठे अपने तशहीर को एक तंज ड्रामा करार दिया। खेल हॉबी के सवाल पर कहा कि ममता बनर्जी ने सियासत को खेल बना दिया है। सियासत को खेलों में क्यों घसीटते हो। कहा जाता है कि यह ख्याल किया जाता है कि बंगाल के अवाम बाखबर है कि वो इंतखाबी हुकाम को पहचानते हैं। इन्होंने कहा कि जिस दिन से ज़ाब्ता अखलाक नाफज हुआ है तब से बीजेपी कारकुनों का कत्ल कम हुआ है। इन्होंने बीजेपी कारकुनों के कत्ल का इल्जाम तृणमूल से मंसूब किया। उसको तो कोई मोदी जैसा ही उठा सकता है। प्रचार में रहेगा। ममता जी व्हील चेयर में आ रहा है पुरुलिया प्रचार करने के लिए, कितना इफेक्ट? देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता काफी जागरूक है, मेरा ऐसी मान्यता है। वो चुनावी सुगुफों को अच्छी तरह से पहचानती है। ऐसी कैसी चोट है ऐसा। वाजपेयी दौर के वजीर खजाना युजवेंद्र सिन्हा तृणमूल में शामिल हुए। इन्होंने हफ्ता के रोज सुदीप देर की सुब्रता की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। यशवंत मरकजी वजारत खजाना और वजारत दफा के इंचार्ज थे। पंचायत वजीर सुब्रत मुखर्जी ने कहा, जितनी ममता हमारी पार्टी में है उतनी ही यशवंत सिन्हा भी हैं। यशवंत सिन्हा तृणमूल में शामिल हुए, हमें फक्र है। वो सिर्फ बिहार का आदमी नहीं है, ये तृणमूल कांग्रेस का रहनुमा होगा। हमें इसका आजिज़ी के साथ साथ इनकी जहानत भी पसंद है। हफ्ता एक शानदार दिन है। ममता बनर्जी नंदीग्राम में गहरी साजिश का शिकार हैं, लिहाजा इस प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सकी। इनका खैर मकदम करते हुए सुदीप बनर्जी ने कहा कि जब भी मुश्किल सूरत हाल पैदा होती हैं तो वो ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। इन्होंने आज भी 45 मिनट तक बात की। यशवंत सिन्हा की तृणमूल में शमूलियत मजबूत होगी। साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा वाजपेयी हुकूमत के दौरान इससे कबल इन्होंने ममता बनर्जी के साथ बैठकर बीजेपी के खिलाफ एक से ज़्यादा बार अपने गुस्से का इजहार किया था। इन्होंने बीजेपी में शमूलियत के लिए बीजेपी के कई रहनुमाओं बशमूल शुवेंदु अधिकारी समेत को बीजेपी में शामिल करने पर फायरिंग कर दी। किसी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी शुकेंदु अधिकारी समेत तृणमूल कायदीन को नीचे ले रही है। इन्होंने लिखा, बीजेपी ने इंतखाबात से कबल मगरबी बंगाल में सर्जिकल स्ट्राइक की, इलेक्शन के बाद भी एक नुक्ता के लिए तैयार हैं। ये वक्त और कुछ नहीं, अब वक्त की ज़रूरत है कि तृणमूल को भारी वोट से जीतना चाहिए। दिल्ली से देहलवन जा रही शताब्दी एक्सप्रेस को अचानक आग लग गई। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की C5 बॉगी में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लग गई। अगरचे इस हादसे में किसी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, ताहम उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आग लगने वाली शताब्दी एक्सप्रेस की बॉगी को बहिफाजत खाली करा लिया गया है। किसी मुसाफिर के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली से देहरादून जा रही 02017 अब शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को हरिद्वार के करीब कंसरू स्टेशन के करीब आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में खौफनाक शक्ल अख्तियार कर ली। ट्रेन के C5 बॉगी के खिड़कियों से आग के तेज शोले उठने लगे। रेलवे हुकाम के मुताबिक यह हादसा रायवाला और कंसरू रेलवे लाइन पर 13 मार्च को 12 बजे के बाद पेश आया। हादसे में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। ट्रेन में आग लगते ही रेलवे हुकाम को अलर्ट कर दिया गया। फायर ब्रिगेड को इतला दी गई। फायर ब्रिगेड के अहलकारों ने बहुत कोशिशों के बाद ट्रेन में लगी आग पर काबू पा लिया। रेलवे के मुताबिक हादसे के बाद आग लगने वाली बॉगी को ट्रेन से काटकर ट्रेन को आगे भेज दिया गया। यहाँ ट्रेन के गार्ड ने इतला दी कि C5 कोच के तमाम मुसाफिर महफूज हैं। आग लगने के फौरन बाद इन्हें दूसरी बॉगियों में मुंतकिल कर दिया गया। इस कोच में मजमूई तौर पर 35 मुसाफिर सवार थे। किसी को नुकसान पहुंचाने की इतला नहीं है। तमाम मुसाफिरों को दूसरी बॉगियों में सवार होने के बाद ट्रेन को आगे बढ़ा दिया गया है।
रेलवे के अहदेदारों ने शताब्दी एक्सप्रेस जैसी हाई प्रोफाइल ट्रेनों में शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी है। बनपुर से एम खालिद के मुताबिक हीरापुर पुलिस के मातहत छोटा गली के इलाके में एक सीआईएसएफ का जवान स्टेशन में लाश कोवास्टर से लटकी हुई लाश की वजह से इलाके में पाई गई थी। हफ्ता की सुबह इसकी पड़ोसियों ने सीआईएसएफ जवान की लटकी लाश देखी। इस बार में थाना हीरापुर थाने को आगाह किया गया था। सीआईएसएफ अहलकारों की मदद से पुलिस लाश को फांसी से हटा दिया गया और पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस जराये ने बताया कि मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त संजय कुंडू के नाम से हुई है, जिसका मकान बांकुड़ा के इलाके गंगजाल में है। सीआईएसएफ का जवान आईएससीओ फैक्ट्री की हिफाजत के लिए काम कर रहा था। जवान की लाश हफ्ते की सुबह छोटा डिगरी के इलाके में वाक़या सीआईएसएफ की रिहाइशगाह से बरामद हुई। इस वाक़े के पीछे क्या वजह है, सीआईएसएफ के कमांडेंट ने इस मामले पर कोई तबसरा नहीं किया। दुर्गापुर से रोहित मोहिंका के मुताबिक मगरबी बंगाल दरूनपुर के तकलीक हॉल में तृणमूल सेकेंडरी एजुकेशन एसोसिएशन मगरबी बर्दवान जिला कमेटी के जरिए एक इंतखाबी मीटिंग का एहतमाम किया गया। इज्तिमा से खिताब करते हुए तृणमूल कांग्रेस के जिला सदर अपूर्व मुखर्जी ने कहा कि वजीर आजम मुल्क में हिटलर राज चला रहे हैं। वो बीजेपी के पुराने रहनुमाओं को एक घर में बंद करके मनमानी हुक्मरानी चला रहे हैं। इन्होंने कहा कि जब मुल्क में बीजेपी की हुकूमत चलेगी और मोदी की मौत होगी तो मुल्क में कोई भी इनसे नहीं पूछेगा। लिहाजा इसने पहले ही अपने नाम से मुल्क में एक स्टेडियम का नाम रोशन किया। मुल्क के दो अजीम इंसानों गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगवा किया गया है। बंगाल पर कब्जा करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से झूठ बोलकर आवाम को गुमराह करना। बंगाल के लोग अपने झूठे फितनों में नहीं पड़ेंगे। इन्होंने उसाजा सेल के उसाजा से मुतालबा किया कि वो अपने हलका में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इस मौके पर पांडेश्वर असेंबली हलका के उम्मीदवार नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, दुर्गापुर उम्मीदवार विश्वनाथ पेरेल, टीचर सेल के जरा जिला सदर राजीव मुखर्जी समेत मुख्तलिफ स्कूलों के उसाजा मौजूद थे। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग कमेटी के इंतखाब के तहत टीआरपी ग्रुप के जरिए जुमा की शाम दूसरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ। रानीगंज के बहुत से सीनियर सनतकार, समाजी कारकुन और ताजिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और टीआरपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। सनतकार और मुखिर हजरात गोपाल अग्रवाल ने कहा कि कोरोना दौर के दौरान रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कमेटी मेंबरों ने लोगों की मदद के लिए कुछ मदद तलब की थी। मैंने अपनी सतह पर जो भी मदद की जा सकती थी वो की थी। इस दौरान में इस काम से बहुत मुतासिर हुआ जो इसने लोगों के लिए किया था। चैम्बर के मेंबरान से मेरी गुजारिश है कि वो टीआरपी ग्रुप के उम्मीदवारों को अपना कीमती वोट दें। श्री अग्रवाल ने कहा कि अकरबा पूर्वी खानदानी अज़म जो बरसों से चल रहा है इसे नहीं चलना चाहिए और एक नया दौर शुरू किया जाना चाहिए। ट्रांसपोर्टर दयाशंकर राय ने कहा कि जो भी उम्मीदवार टीआरपी ग्रुप में है वहाँ किसी का भाई नहीं, किसी का भतीजा, ना बाप और ना ही बेटा या रिश्तेदार, सब अपने तौर पर इस इलेक्शन में खड़े हैं। होने के अलावा जो काम इनका है अपने दौरे हुकूमत में सबको साथ लेकर किया गया, ये बिलाशबा और काबिल जिक्र है। कहा जा रहा है कि चैम्बर में तब्दीली लाना चाहिए। तब्दीली लाने के लिए चैम्बर में कोई बड़ा धना सीट या किसी को अपने चेहरे देख कर लाना कोई मुस्बत ख्याल नहीं है, बल्कि इसमें हर तबके के कारोबारी अफराद चैम्बर को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। रानीगंज के सीनियर समाजी कारकुन सनतकार राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने कहा है कि पिछले 3 सालों में चैम्बर के मुआशी ढांचे को तकवीत मिली है। इस कमेटी ने गुज़िश्ता 3 सालों में चैम्बर के फंड में बहुत अच्छी रकम जमा करवाई है। इसके बाद भी चैम्बर के फीस 60%। इन्होंने कहा कि रानीगंज के तमाम अदारों में सिर्फ 2 या 3 खानदानों का तसल्लुत है। इस खानदानी अज़म को रोका जाए। चैम्बर के 60 सालों में से तकरीबन एक ही खानदान ने 57 साल हुक्मरानी की है, जबकि मौजूदा कमेटी ने 3 साल में 300 मेंबर बनाए हैं। क्या ये चैम्बर का कारनामा नहीं है? अगर आप सियासत करने की बात करें तो पुरानी कमेटी के लोगों ने सियासत की, क्योंकि जिस इदारे में वो लोग एक बार बैठते हैं फिर वो वहाँ से किसी किस्म की तब्दीली की इजाज़त नहीं देते हैं। इसके बहुत से मिसालें रानीगंज के बहुत से अदारे हैं। ये प्रोग्राम रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सबकदोश सदर संदीप भलोटिया ने किया। अंडाल से रामानंद पासवान के मुताबिक मुराकालिया और अहलिया अंजना अकूदिया जुनूबी के इलाके मायरा कोलवरी यूपी कैंप के रिहायशी अंडाल पुलिस स्टेशन के तहत ब्लॉक करें। हफ्ता की सुबह पालिश के बाद फौत हो जाएंगे।
दोनों का ताल्लुक जुनूबी ब्लॉक ग्राम पंचायत के अकोदिया पाड़ा से था। ये लोग गुज़िश्ता 4-5 साल पहले यहाँ आ रहे थे। हफ्ता की सुबह बारिश हो रही थी। इस वक्त माना अकोडिया की अहलिया अंजना अकोडिया घर के सहन में तार पर रखे हुए कपड़े को उतारने आई। इस तसलसल में वो बिजली से झटका खाकर गिर गई। इसे देखकर इसके शौहर को यकीन आया कि अकोडिया इसे बचाने गई है, लेकिन वो भी करंट की जद में आ गया और वो दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। इस वक्त घर में कोई नहीं था। इनके 2 बच्चे हैं, एक 14 साल लड़का और एक 12 साल बच्ची। दोनों दूसरे के घर किसी काम के लिए बाहर गए थे। जब दोनों घर वापस आए तो देखा कि इनके वालिदैन सहन में पड़े हैं। ये देखकर दोनों रोते हुए लोगों के गिर्द जमा हो गए। पुलिस को वाक़े के बारे में बताया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया गया। मौके पर पहुंचने वाले जुनूबी खंड ग्राम पंचायत के नायब प्रिंसिपल आनंद घोष ने बताया कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है। मुझे इतला मिलते ही मैं यहाँ आया हूँ। इनके 2 बच्चे हैं। हम इन बच्चों के बारे में हर मुमकिन मदद करेंगे ताकि इन बच्चों की तालीम को लिखा जा सके और रोज़मर्रा की रोटी का एहतमाम किया जा सके। मुकामी लोगों का कहना था कि इस इलाके में लोग घर को रोशन करने के लिए ECL की ताकत को तार के जरिए लाते हैं। बूढ़ा होने के बाद तार मुनक़ता हो जाती है और जिसकी वजह से कतब बिजली से टकरा जाता है। पुरुलिया के बांडवान असेंबली हलका से बीजेपी उम्मीदवार पारसी मुर्मू की हिमायत में पूर्बिया के 12 बाजार आंडन मैदान में हेलीकॉप्टर में उतरने वाले मरकजी रहनुमा और मेंबर पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने रोड शो के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी गुजारिश है कि इस बार वो सब मिलकर मगरिब में मिले, बंगाल में बीजेपी लाएं और बंगाल को तरक्की की राह पर गामजन करें। बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर इंतखाबी मुहिम चलाने के मामले में इन्होंने कहा कि वो दूसरों की पहिए वाली कुर्सियां छीन कर ले गई हैं। इन्हें तकलीफ नहीं हो रही है। अगर ये थोड़ा सा भी हो तो ये किसी और की वजह से नहीं है बल्कि इनकी अपनी गलती का नतीजा है, वरना क्या 24 घंटों में प्लास्टर आ जाता है। वो दिखावा कर रही हैं, वो हमदर्दी हासिल करने के लिए ये सब कर रही हैं। दुर्गापुर CID ने दौरपुर में थाना न्यू टाउनशिप के तहत सतीशी पार्क में कोयले के गैरकानूनी कारोबार से वाबस्ता कोयले के ताजिर जेदियो खान की कशीर अलमजला रिहाइशगाह पर छापा मारा। मकान पर ताला लगा होने की वजह से गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया गया था। इसके अलावा कशीरुल मंजिला रिहाइशगाह के सिक्योरिटी गार्ड को भी नोटिस दिया गया। नोटिस में लिखा गया है कि जेदू खान को इस माह के 15 तारीख को मिलना है। अगर हम CID को पूरा नहीं करते हैं तो एक और कार्रवाई की जाएगी। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, द फार्मर इज द ओनली मैन इन आवर इकोनॉमी हु बाइज एवरीथिंग एट रिटेल, सेल्स एवरीथिंग एट होलसेल एंड पेज द फ्राइट बोथ वेज। किसान हमारी मईशत का वाहिद आदमी है जो खुर्दा फरोशी पर हर चीज़ खरीदता है, थोक पर हर चीज़ बेच देता है और सामान की कीमत दोनों तरह अदा करता है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।